धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कठोपनिषद का अंतिम भाग, छठी वल्ली, 12वें श्लोक तक हमने किया था। परमात्मा की प्राप्ति कोई बिना इच्छा के, बिना श्रद्धा के, बिना लगाव के, बिना ईश्वर के प्रति आकर्षण रखे ऐसे ही इच्छा करे, ऐसी तमन्ना करे, और फिर वो कितना ही मेहनत करे, चाहे वो वाणी से मेहनत करे, मन से मेहनत करे, ऐसे ही ऊपर ऊपर से, तो ईश्वर कभी नहीं मिल सकता। ये बात कही है। 13वें श्लोक से आज प्रारंभ कर रहे हैं। अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तत्वभावेन च उभयोः। अस्ति इति एव उपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। सरल बात कही गई है। उभयोः, उभयोः का मतलब दोनों में से। दोनों हैं, एक है ईश्वर है, एक भाव, और दूसरा भाव है ईश्वर नहीं है। सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर है, ये एक भाव है, और ईश्वर सृष्टिकर्ता है नहीं, ये दूसरा भाव है। तो उभयो, इन दोनों में से कौन सा भाव ठीक है? तो कह रहे हैं अस्ति, ईश्वर है, इति एव उपलब्धव्य। अगर कोई ईश्वर है मान करके उसके लिए मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, वो भी कैसे? तत्व भावेना, यथार्थ रूप से। जब व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसके सामने दो भाव आते हैं, है या नहीं है, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, दो दो विषय होंगे, दो दो भाव रहेंगे। जिस पर हम मंथन करते हैं, विवेचना करते हैं, विचार चलता है हमारे मन में, वो दो को लेकर के चलेंगे, एक पर विचार नहीं चलता। विचार करने के लिए दो रहेंगे, जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं, बोलूं या ना बोलूं, देखूं या ना देखूं, दो दो विषय होंगे, दो दो विचार होंगे। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के संदर्भ में भी उभयोः, दो विषय हैं, एक ईश्वर है और एक ईश्वर नहीं है। अब इस पर जो विचार होगा वो कैसे होगा? तो कहा तत्व भावेना, यथार्थ रूप से, प्रमाणों के माध्यम से, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रमाणों के माध्यम से यथार्थ रूप से जब व्यक्ति विचार करता है, मंथन करता है, तो उसके सामने ये स्पष्ट होता है, अस्ति, ईश्वर है, इति एव उपलब्धव्य, ईश्वर है ऐसा मान करके उसको उपलब्ध करेगा, यानी उसका दर्शन कर पाएगा। एक भाव है मन में रखना, ईश्वर है ही नहीं। इस भाव से यदि हम मेहनत करें तो हमें ईश्वर नहीं मिलेगा। यदि ये भाव रखें, हाँ ईश्वर नहीं है और ईश्वर है, दोनों भाव है, पर इन दोनों में से एक भाव है ईश्वर है, ऐसी विचारधारा मन में रखते हुए, ऐसे भाव मन में रखते हुए फिर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो कहते हैं तभी वो ईश्वर उपलब्ध होगा, ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए कह रहे हैं अस्ति इति एव उपलब्धव्यस्य तत्वभाव प्रसीदति। अस्ति इति एव, ईश्वर है ऐसा मान करके ही जिसने उपलब्ध किया है,
यानी जिसने उसको जाना है। तो उपलब्धव्यस्य का मतलब है उपलब्ध करने वाले को, जिसने ईश्वर को जाना है, समझा है, ऐसे व्यक्ति का तत्व भाव प्रसीदति, उसका जो यथार्थ मंथन है, विचार है, उसका यथार्थ जो सोचना है वो प्रसीदति, वो फलदायी होता है, वो सार्थक होता है। तो हमें विचार जो है सार्थक करना है। कई बार लोग विचार करते जाते किसी न किसी विषय को लेकर के, और जो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो फल उसका वैसा उसके अनुरूप नहीं मिलता है, वो सार्थक नहीं रहता वो विचार। तो जो भी हम विचार करें वो सार्थक होना चाहिए। निरर्थक विचारों को मन में ला करके चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में जाना, तनाव दबाव से युक्त होना, वो किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी विषय के लिए उचित नहीं है। जो भी विचार करना है, चाहे वो शरीर को लेकर के, वो इंद्रियों को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, मकान को लेकर के, व्यापार को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम विचार करें वो सार्थक विचार होना चाहिए, इसका ये अभिप्राय है। तभी उसका तत्वभाव, उसका यथार्थता जो है उसके लिए फलदायी बन जाती है, नहीं तो वो यथार्थता नहीं रहेगी। यही बात यहाँ पर कही है। तो ईश्वर के संदर्भ में भी हमें यथार्थ भाव को मन में रखते हुए विचार करना है, वो भी प्रमाणों के माध्यम से। जब ऐसा कर करके, क्योंकि विवेक जो होता है वो विवेक ही ईश्वर तक पहुंचाने वाला होता है। जो भी विवेक होता है वो ही ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। इसलिए महर्षि कपिल ने कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से यानी विवेक से ही मुक्ति मिलती है। और उस विवेक के माध्यम से जब ईश्वर को सिद्ध कर लेता है तब उसका परिणाम क्या निकलेगा आगे चल करके, तो कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाम ये अस्य हृदि श्रिताः, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृतः भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। बहुत बड़ी बात कही है। यदा, जब का मतलब है जब ईश्वर को वो उपलब्ध कर लेता है तब। अस्य, इस उपलब्ध करने वाले का, यानी योगी का, जिसने ईश्वर का दर्शन किया है, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, प्रमाणों के माध्यम से जो पीछे जितने भी नियम बताए गए हैं, क्या क्या करना है जीवन में, पांचों वल्लियों में जो जो नियम बताए हैं, जो जो विधि विधान हमारे सामने रखे हैं, उन सब का पालन करते हुए जब आता है वो व्यक्ति, तब वो ईश्वर को उपलब्ध कर लेता है। यदा, जब ईश्वर को उपलब्ध कर लेता है वो, तब अस्या, उस योगी के, सर्वे कामा, सारी की सारी कामनाएं यानी सारी की सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, हृदय श्रिता, जो हृदय में विद्यमान है। अब देखिए हृदय शब्द का अर्थ यहाँ पर वो हृदय नहीं लेना, हार्ट वाला। हृदय का मतलब है या मन, क्योंकि जितने भी कामनाएं हैं, विचार हैं, वो मन में रहते हैं। पीछे भी बताया गया है, योग दर्शन में भी बताया है, सभी लोग, सभी ऋषि यही मानते हैं, सारे के सारे विचार जो कुछ भी होते हैं वो सब मन में रहते हैं। तो कहते हैं ये अस्य हृदय श्रिता, जो उसके हृदय में विद्यमान है, अर्थात उसके मन में जो भी हैं, क्योंकि मन को भी हृदय कहते हैं। पीछे आया था ना श्लोक, हृदय मनसा, मन रूपी हृदय से ही ईश्वर को जाना जा सकता है, पीछे एक श्लोक में आया था। तो इसलिए कहा हृदय श्रिता, जो मन में विद्यमान है। कौन? कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं। आप देखेंगे हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा है, अलग अलग कामना है। अगर आप एक रूप को लेंगे तो अलग अलग रूपों की कामना रखता है, अलग अलग रसों की कामना रखता है। और रसों में भी मधुर रस भी अलग अलग मधुर रसों में कामना है। किसी को बर्फी में है तो किसी को जिलेबी में है, किसी को किसी में। ऐसा एक रस में भी भिन्न भिन्न इच्छाएं हैं। ऐसे अलग अलग रूप में, अलग अलग रस में, अलग अलग गंध में, अलग अलग स्पर्श में, अलग अलग शब्द में हर व्यक्ति का अलग इच्छा होती है। तो वो सारी की सारी इच्छाएं जो मन के अंदर विद्यमान हैं
वो सर्वे प्रमुच्यन्ते, वो सारे के सारे जो मन के अंदर विद्यमान इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं प्रमुच्यन्ते, छूट जाती हैं जब ईश्वर को देख लेता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है, समाधि लगाता है। उस स्थिति में सारी की सारी कामनाएं जो है ना उसके मन से हट जाती हैं। हट जाती का मतलब है उसको हटाना पड़ता है, मेहनत करके पुरुषार्थ करके उनको हटा देता है। जब वो सारी कामनाएं उसके मन में स्थान ही नहीं रखती है, सब हट जाती हैं, तब वो अमृत की ओर बढ़ेगा, मुक्ति की ओर बढ़ेगा, मोक्ष की ओर बढ़ेगा। क्योंकि इच्छा रखते हुए ईश्वर के आनंद को नहीं ले सकते, लौकिक सुख को मन में रख करके ईश्वरीय सुख को नहीं ले सकते, याद रखना। हमारी सबसे बड़ी समस्या है लौकिक सुख को भी हमें चाहिए, लौकिक सुख को छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति, और ईश्वरीय सुख को, ईश्वरीय आनंद को पाना चाहता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। लौकिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा मन में जब तक रहेगी तब तक ईश्वरीय आनंद नहीं मिलने वाला है। एक आनंद को पाने के लिए एक आनंद को छोड़ना होगा, एक सुख को पाने के लिए दूसरे सुख को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे सुखों को त्याग करना पड़ता। बुद्धिमत्ता इसी में है। बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे सुखों को त्यागना पड़ता है। और एक बात, बड़े दुख से बचने के लिए छोटे मोटे दुखों को स्वीकार करना पड़ता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। बड़े दुख से बचना चाहते हैं, बहुत बड़ा दुख है मृत्यु का और जन्म का, जन्म मरण रूपी जो दुख है वो सबसे बड़ा है। तो बड़े दुख से बचने के लिए छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाना पड़ता है, उनको स्वीकार करना पड़ता है। उनसे बच नहीं सकते, उन छोटे मोटे दुखों से। देखो, सुबह जल्दी उठने में दुख है, ध्यान करने में दुख है, व्यायाम करने में, एक्सरसाइज करने में दुख है, हाँ, स्वाध्याय करने में दुख है, अच्छे काम करने में दुख होता है, व्यक्ति को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन उन सारे कष्टों को सहन करना पड़ता है। याद रखने में भी दुख है, कौन याद रखे जी इन बातों को, नहीं, याद रखना पड़ेगा। और बार बार उनको याद रखने के लिए उसको दोहराता है, तो दोहराने में दुख है। ऐसे अच्छे काम करने में बहुत सारे दुख मिलते हैं, उन सारे दुखों को सहर्ष गले लगाना होता है, स्वीकार करना होता है, ताकि बड़े दुख से बच सके। बिल्कुल इसके विपरीत, बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे सुखों को छोड़ देना पड़ता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। बहुत अच्छा किसी का कोई पार्टी दे रहा हो, यही टाइम, इसी टाइम, बहुत बढ़िया पार्टी, और बहुत बड़ा आदमी दे रहा हो, क्या करोगे? क्लास ज्वाइन करोगे या पार्टी में जाओगे? अब आपके ऊपर है, वो बार बार ऐसी पार्टी नहीं होती है। अब आपकी परीक्षा इसमें होगी, आपकी परीक्षा इसी में होगी। मैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने। ऐसे आप अपने जीवन में पग पग पर देखेंगे। बड़े सुख को पाने के लिए व्यक्ति लगता नहीं है, छोटे मोटे सुखों के पीछे दौड़ता है, इसलिए उसका बड़ा सुख जो है छूट जाता है। इसलिए सिद्धांत यह है, बड़े सुख को पाने के लिए छोटे सुखों को त्याग देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अब जिम्मेदारियां ना निभाएं, लौकिक जो भी जिम्मेदारियां होती है नहीं निभाना चाहिए, बिल्कुल निभाइएगा ना, मना किसने किया? अब वो भी निभाए और क्लास में भी बैठे कैसे हो सकता है? चेंज करो, बदल दो अपने। और मैं विशेषकर उन लोगों के लिए बोलूं जो बड़े लोग हैं आप में से, जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, उनको कौन सी पार्टी में जाने की जरूरत है, किस शादी में जाने की जरूरत है? बहुत गए आप। जो बच्चे अभी नए नए शादी जिनकी हुई हो, जिनको जिम्मेदारियां निभानी हो, वो निभा लेना। अब बड़े हो गए आप, अब कौन सी शादी में जाना है, अब किस पार्टी में आपको जाना है, क्या मिलना है आपको? बैठो, अपना स्वाध्याय करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो बड़े सुख को पाने के लिए, बड़े सुख को पाने के लिए छोटे मोटे सुख को छोड़ देना पड़ेगा। म्यूट करके रखिए। हाँ जी। तो इसलिए कहा जा रहा है
सारी कामनाएं छूट जाएंगी जब ईश्वर को हम अपना लेते हैं। तो कह रहे हैं अथ मर्त्यः अमृतः भवति, तब मनुष्य जो है अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। यत्र ब्रह्म समश्नुते, जहां पर उसको ब्रह्म का, ईश्वर का आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म का अर्थ है आनंद। यत्र ब्रह्म समश्नुते, जहां पर उसको आनंद रूपी ब्रह्म प्राप्त होता है। तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यः अमृता भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। आप म्यूट करके क्यों नहीं रखते हैं जी? तो कहते हैं अस्या, इस योगी के, यदा, जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है, हृदय श्रिता, ये जो भी हृदय में यानी मन में विद्यमान सारी की सारी कामनाएं हैं, प्रमुच्यन्ते, दूर हो जाती हैं। तब अथा, उसके बाद में उसको, उस मर्त्य, उस मनुष्य को अमृता भवति, यानी वो अमृत हो जाता है, वह मनुष्य अमर हो जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। यत्र ब्रह्म समश्नुते, जहां पर ब्रह्म रूपी आनंद को समश्नुते, प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथय अथा मर्त्यो अमृतः भवति एतावद्धि अनुशासनम। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथय, इह का मतलब इसी शरीर में, इसी शरीर में रहते हुए जब हम ईश्वर को देख लेते हैं, ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो यह इसी जीवन में, इसी शरीर में जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है, तब हृदयस्य ग्रंथया, मन में विद्यमान जो ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा किया हुआ है हम अपने मन में, जो संग्रह करते हैं ना लोग, संग्रह, जैसे शॉपिंग करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें खरीदते हैं, आवश्यकता हो या ना हो, पैसा है, धन है, अब इसको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, तो खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। एक मकान की जगह 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, एक फ्लैट है तो और ऐसे ऐसे कई मकानों में, कहीं कपड़ों में, कहीं किसी में कुछ ना कुछ कलेक्शन करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, संग्रह। जैसे बाहर के पदार्थों को संग्रह करते हैं, ठीक इसी प्रकार से मन में तो इतना संग्रह करते हैं, क्योंकि बाहर का संग्रह तो दिख जाता है, लोगों को भी दिखता है, पर मन में जो संग्रह होता है ना, वो कोई नहीं देख सकता, या तो स्वयं आप देखेंगे या भगवान देखता है। और मन में कैसे संग्रह करते हैं? हे भगवान, पति के बारे में भी इतना संग्रह, कूड़ा करकट भरता है आदमी, पति के विषय में, पत्नी के विषय में, सास के विषय में, बहू के विषय में, हर व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ कूड़ा करकट मन में भरता है। ये ऐसा, ये मानता नहीं, ये मानती नहीं, ये ऐसी करती है, वैसा करता है, ये बहुत सारा कूड़ा करकट मन में रहता है। ईर्षा, द्वेष, पता नहीं कैसे कैसे, ये सारा का सारा जो है ना, इसको ग्रंथियां कहते हैं। और इन्हीं के कारण से वो दुखी रहता है, व्यक्ति परेशान रहता है। और कोई अच्छी बात कोई कह देता है ना, बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन क्या करूं, मेरे को तो दुखी रहना है। हाँ, मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मतलब सामने वाला कोई भी भला आदमी, उसके लिए, उसके जो हितैषी होगा, भले वो स्वयं दुखी हो, एक अलग बात है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दुख को देख करके उसको सहन नहीं होता, उसके दुख को दूर करना चाहता है वो, तो देखो ये ऐसा मत किया करो, सब छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरे को तो दुखी रहना है। मतलब उसके मन में रहता, मेरे को तो दुखी रहे ना, इसलिए तो मैं तो चिंता करूंगी या करूंगा, मेरे को तो टेंशन लेना है, चाहे वो बहू के विषय में हो, सास के विषय में हो, पति के विषय में हो, पड़ोसी के विषय में हो, धन के विषय में हो, मकान के विषय में हो, जमीन के विषय में हो, पुस्तकों के विषय में हो, किसी भी विषय में हो, आदमी खुद स्वयं दुखी रहना चाहता है, तो उसके पीछे कूड़ा करकट है मन में जो भरा हुआ, उस कूड़े करकट के कारण से दुख मिलता है। इसलिए कह रहे हैं, जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है, हृदयस्य
ग्रंथया, मन में विद्यमान जो भी ग्रंथियां हैं ये सारे के सारे, चाहे वो अविद्या के रूप में, अस्मिता के रूप में, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, अभिनिवेश के रूप में, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार के रूप में जितनी भी ग्रंथियां हैं और जितने भी अशुद्ध कर्म हम जो करते हैं और उसके जितने संस्कार हमने बनाए, गलत संस्कार मन के अंदर, रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, शब्द के प्रति, मनुष्यों के प्रति, साधनों के प्रति, हर चीज के प्रति बहुत गलत संस्कार मन में बिठा के रखें, वो सारे के सारे गलत संस्कार, अशुद्ध संस्कार, अशुद्ध कर्मों के संस्कार और अविद्या, ये सारे के सारे को मिला करके ग्रंथि कहते हैं। तो और वो एक ग्रंथि नहीं है, पता नहीं दुनिया भर की ग्रंथियां हैं। ये सारी की सारी ग्रंथियां जो मन में विद्यमान हैं वो प्रविध्यन्ते, तहस नहस हो जाते, समाप्त हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तब अथा, तब जो है मर्त्यः, ये मनुष्य जो है अमृतः भवति, तब वो अमृत हो जाता है, यानी अमृत से युक्त हो जाता है, अमर हो जाता है, मुक्ति की प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को। कहते हैं एतावद ही अनुशासनम, बस यही अनुशासन है, यही उपदेश है। यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं मेरी ओर से बस यही अनुशासन मैंने आपको दिया है, यही नियम बताया है, यही उपदेश है, आपको ऐसा करना है, ऐसा नचिकेता को यमाचार्य कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिश्रितैकाः तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। देखिएगा, कहते हैं शतम च एका च, शतम का मतलब 100, एका का मतलब एक, तो दोनों को मिला तो 101। हृदयस्य नाड्यः, हृदय की नाड़ियां हैं, जो हमारा हार्ट है उस हार्ट के साथ में 101 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, सूक्ष्म नाड़ियां। और उन 101 नाड़ियों में तासाम, उन 101 नाड़ियों में से मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, एक मूर्धा की ओर, ऊपर की ओर, जिसको आप ब्रह्मरंध्र कहते हो, सिर के ऊपर की ओर, बीच में से ऊपर की ओर निकली एक, तो कहते हैं तासाम मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, उन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर की ओर, मूर्धा की ओर निकली है। तया ऊर्ध्वम आयन, उसी ऊपर की ओर जो गया है हृदय से, उसी की ओर से आत्मा ऊपर की ओर जाता है। तो कहते हैं तया ऊर्ध्वम आयन, उसी नाड़ी से ऊपर की ओर आता है वो आत्मा, और अमृतत्वम एति, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी मुक्ति में जाता है। फिर कहते हैं ये कौन जाता है, तो कहा विश्वं, कह रहे हैं विश्वं का अर्थ होता है योगी, आत्मा, मनुष्य, जो भी आप कह सकते हैं। प्रत्येक आत्मा का एक नाम है विश्वं, जैसे मेरा नाम है ना विश्वं, तो प्रत्येक आत्मा को विश्वं भी कहते हैं। और विश्वं के बहुत सारे अर्थ हैं, परमात्मा को भी कहते हैं विश्वं, लेकिन आत्मा को भी कहते हैं। विविधम गच्छतीति विश्वं, विश्वं उसको कहते हैं जो विविध प्रकार से जाता है। वो विविध प्रकार 3 प्रकार से जाता है। एक प्रकार है कर्म, ऐसे कर्म करता है जो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनने के लिए जाता है, ये एक प्रकार है उसका। एक योनि ऐसी है जिस योनि में ऐसे जाता है। तो विविध प्रकार की योनियां, जो मनुष्य से भिन्न योनियां हैं ना, उन योनियों में जाने के लिए एक प्रकार के कर्म उसको करने पड़ते हैं, जो आप सबके हाथ में हैं। आलस्य करना और तंद्रा में रहना, प्रमाद करना, पाप करना, जो भी करना, वो सब आपको पता है। तो वो एक मार्ग है जिस मार्ग के माध्यम से वो विश्वं जो है जाता है विभिन्न योनियों में। दूसरा मार्ग है जिसके माध्यम से वो स्वर्ग में जाता है, बहुत अच्छा शरीर मिलेगा उसको। स्वर्ग का मतलब है बहुत अच्छा शरीर, इतना अच्छा शरीर है, वहाँ जाकर के उसका जो माहौल है उसको जो मिलता है, जो उसको परिवेश मिलता है, बचपन से उसको वही बातें मिलती हैं जिन बातों को उसको सुनना चाहिए। वही संस्कार उसके मन में डाले जाते हैं जो संस्कार उसके मन में डालने चाहिए। वही पढ़ाई करेगा,
वही उन्नति करेगा जो उसको चाहिए। तो ऐसा जो माहौल जहाँ होता है वहाँ पर जाना है, वो स्वर्ग है। ये दूसरा मार्ग है। और तीसरा मार्ग ये है कि मुक्ति का, इस शरीर में रह करके ऐसे कर्म करो जिससे कि शरीर छूटते ही मुक्ति में जाए। तो विविधम गच्छतीति विश्वं, विश्वं उस व्यक्ति को कहते हैं जो इन तीनों मार्गों में जाता है। इसी को अथर्ववेद में बोला है, प्रथमेन प्रमारेण विश्वं, ऐसा एक मंत्र है अथर्ववेद का। उसके माध्यम से बताए गए 3 मार्ग हैं, 3 प्रकार से वो जाता है। और यही विश्वं जो है, आप यजुर्वेद में भी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी आता है, वहाँ ईश्वर के लिए भी आता है वहाँ पर विश्वं शब्द, और यहाँ आत्मा के लिए आया है। तो कहा है तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति विश्वं, ये जो विश्वं रूपी आत्मा है, ये आत्मा उस 101 नाड़ियों में से एक जो मूर्धा की ओर जा रही है नाड़ी, उस नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वम आयन, ऊपर की ओर आता हुआ वो विश्वं यानी वो आत्मा अमृतत्वम एति, अमृतत्व को प्राप्त होता है। अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, अन्य नाड्या, और बाकी जो 100 नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां जो है इसलिए हैं, वैसे तो शरीर के बहुत सारे काम हैं, पर जब कोई मरता है तो बाकी उन 100 नाड़ियों में से किसी नाड़ी के माध्यम से बाहर चला जाता है। अर्थात आत्मा को बाहर जाना है तो उसको कोई स्पेस चाहिए नहीं है, जगह चाहिए, और जगह कर लेगा तो जाएगा। कई बार कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जलाते हैं, तो उसकी खोपड़ी को तोड़ते हैं ताकि वहाँ कहीं अटका हुआ तो निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके लिए तो वो तो स्पेसलेस है, उसको जगह की जरूरत नहीं है, वो स्थान घेरता नहीं आत्मा। तो इस दृष्टिकोण से आत्मा कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन बोला जा रहा है जब कोई काम करता है व्यक्ति, उसके लिए एक चिन्ह होते हैं, अलग अलग कामों के लिए प्रतीक होते हैं। प्रतीक ऐसे रखते हैं वो प्रतीक हमेशा व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला होता है। जब जैसा आप हवन करते हैं तो हवन में भी दीपक रखते हैं, वो कहाँ रखना होता है, ऐसे ही आचमन करते हैं, ऐसे बहुत सारे नियम आप जब निभाते हो व्यवहार में क्रियात्मक रूप से, वो बहुत सारे प्रतीक होते हैं। वो प्रतीक हमेशा व्यक्ति को प्रेरित करते हैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। चाहे आप यज्ञोपवीत रखते हैं या शिखा रखते हैं, जो भी रखते हैं आप, बहुत सारे चिन्ह हैं, वो सारे के सारे चिन्ह जो है व्यक्ति के लक्ष्य की ओर संकेत करते, प्रेरित करते हैं। ठीक उसी प्रकार मूर्धा की ओर, ऊपर की ओर जाना जो है ना, आरोहण करना, ये ज्ञान का द्योतक है, बढ़ने का द्योतक है, वृद्धि करने का। नीचे की ओर जाना जो है ह्रास का द्योतक है, चिन्ह है। कोई नीचे की ओर जाएगा, इसका मतलब वो ह्रास की ओर जा रहा है, अवनति की ओर जा रहा है, और ऊपर की ओर जा रहा है तो वृद्धि की ओर जा रहा है। तो ये वृद्धि है, मुक्ति में जाना तो बहुत बड़ी वृद्धि है हमारे लिए। तो ये चिन्ह मात्र हैं। कोई ऊपर की ओर ही क्यों कहा जी, बगल से क्यों नहीं कहा, ये इसका मतलब नहीं। वो तो केवल ऊपर की ओर तो एक सिंबल है कि आरोहण करना, उन्नति की ओर जाने के लिए वो एक चिन्ह मात्र है। इस दृष्टि से मूर्धा की ओर से वो मुक्ति में जाता है, ये ऊर्ध्वगमन कहते हैं इसको। और अधोगमन जो है ना, बाकी शरीर के किसी भी हिस्से से आत्मा निकलता है, वो आत्माएं निकल रहे हैं जो अन्य शरीरों को धारण करने के लिए या अलग अलग योनियों में जाने के लिए। तो कहते हैं तया ऊर्ध्वम आयन विश्वं अमृतत्वम एति, उस ऊपर की ओर आने वाली जो नाड़ी है, उस नाड़ी से ये विश्वं रूपी आत्मा अमृतत्वमेति, अमृतत्व को प्राप्त होता है। अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, बाकी जो नाड़ियां हैं वो उत्क्रमणे, अलग अलग योनियों में जाने के लिए होती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रवृहेत् मुञ्जात् इव इशिकां धैर्येण तम विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतम इति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, ये जो पुरुष यानी परमात्मा के विषय में पीछे भी बोला था, अंगुष्ठ मात्रा बहुत छोटा सा है, यानी इतना छोटा सा स्थान है जहां पर परमात्मा का हम दर्शन करते हैं, यानी जहां हम मन को एकाग्र करते हैं, वो जो स्थान है बहुत सूक्ष्म स्थान होता है, इसलिए उसको वेश्मा भी कहा है।
तो इस दृष्टि से कह रहे हैं अंगुष्ठ मात्रा, इतने बड़े शरीर में जहां भी हम मन को एकाग्र करते हैं वो बहुत छोटा सा स्थान होता है, तो अंगूठे के बराबर। बड़े शरीर में अंगूठा का कितना मान्य रखता है, यानी सूक्ष्मता है, केवल इतना बताना चाह रहे। तो अंगुष्ठ मात्र ये जो पुरुष परमात्मा है, रहता का है अंतरात्मा, शरीर के अंदर रहता है। अंतः अंदर, आत्मा शरीर, शरीर के अंदर रहता है ये परमात्मा, क्योंकि अंदर ही हमें प्राप्त करना है। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा, इसलिए वो कहना चाहते हैं हमेशा मनुष्यों के हृदय में ही वो रहता है परमात्मा, यानी हृदय में ही उसका दर्शन होता है। तम, ऐसे उस परमात्मा को स्वात् शरीरात प्रव्रियेत, उसको अपने शरीर से बाहर निकालो, यानी उसको दर्शन करो अपने शरीर में। उसको अंदर ही क्यों दबा के रखते हो परमात्मा को? उस परमात्मा को बाहर निकालो, यानी प्रकट करो, इसका यह अर्थ है। तम, उस परमात्मा को स्वात् शरीरात प्रव्रियेत, उसको अपने शरीर से बाहर प्रकट कराओ, यानी उसका दर्शन करो। देखिए शरीर के अंदर है परमात्मा, पर उसको हम देख नहीं रहे हैं, तो अप्रकट है, अंदर ही छुपा हुआ है। लेकिन उसको बाहर निकालो, अर्थात उसको प्रकट करो, यानी उसका दर्शन करो, इसका यह अभिप्राय है। तो तम, उस परमात्मा को स्वात् शरीरात प्रव्रियेत, अपने शरीर से बाहर निकालो, यानी उसको प्रकट करो। एक उदाहरण से समझाया है। उदाहरण है मुंजाद इव इशिकाम धैर्येना, जैसे मूंज जो होता है उसमें सींक होते हैं और बहुत फंसे हुए रहते उसके अंदर, उसको निकालना होता है। और कैसे निकालना होता है? धैर्येना, बहुत धैर्य से निकालना होता है, नहीं तो हाथ जो है छीलेंगे, खून निकलेगा। तो मूंज में से जैसे सींग को बड़े धैर्य से निकाला जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो छुपे हुए परमात्मा हैं, उनको बहुत धैर्य से, विवेक रूपी धैर्य से, वैराग्य रूपी धैर्य से, निष्काम कर्म रूपी धैर्य से, उपासना रूपी धैर्य से हमको प्रकट करना होता है। तम विद्यात शुक्रम अमृतम, उसी परमात्मा को समझ लेना चाहिए। विद्यात मतलब जानो, तम विद्यात, उस परमात्मा को जानो। किस रूप में जानो? शुक्रम, शुद्ध निर्मल पवित्र के रूप में जानो। अमृतम, उसको आनंद के रूप में जानो। फिर उसी बात को दोबारा इसलिए दोहराया क्योंकि उपनिषद को समाप्त कर रहे हैं। तम विद्या शुक्रम अमृतमेति, उस परमात्मा को अमृत जानो, शुद्ध पवित्र जानो, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उपनिषद पूरी हो गई, इसलिए दो बार कही। अब अंत में उपसंहार के रूप में यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं, मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतः अथ लब्ध्वा विद्याम एताम योग विधिं च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तः विरजः अभूत विमृत्यु अन्यः अपि एवं यह विद अध्यात्मम एव। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं मृत्यु प्रोक्ताम, मृत्यु के द्वारा नहीं, यमाचार्य यानी मेरे द्वारा, यमाचार्य कह रहे मुझ मृत्यु के द्वारा बताई गई क्या? अध्यात्मम, ये जो अध्यात्म विद्या है, इस अध्यात्म विद्या को जो व्यक्ति जान रहा है, समझ रहा है, वो है नचिकेतः। नचिकेता ने उसको लब्ध्वा, प्राप्त कर लिया। तो मृत्यु प्रोक्ताम विद्याम एताम योग विधिम कृत्स्नम, ये एक साथ लगेंगे। तो मृत्यु के द्वारा बताई गई इस विद्या को, एताम विद्याम, इस विद्या को, कौन सी विद्या है वो? योग विधिम, योग विधि रूपी विद्या को। और कैसी है वो? अपूर्ण नहीं है, कृत्स्नम, संपूर्ण योग विधि को, संपूर्ण इस विद्या को नचिकेतः लब्ध्वा, नचिकेता ने उसको प्राप्त कर लिया है। जो मृत्यु के द्वारा यानी यमाचार्य के द्वारा जो संपूर्ण योग विधि रूपी विद्या को बताया है, सुनाया है उनको, उस बताई हुई योग विद्या को नचिकेतः लब्ध्वा, प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करके क्या करता है? ब्रह्म प्राप्तः, पहले विद्या तो थ्योरी के रूप में प्राप्त कर लेता है,
और थ्योरी के रूप में प्राप्त करके फिर वो उसको क्रियात्मक रूप में प्राप्त करता है, इसलिए कहा ब्रह्म प्राप्तः, और वो ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है क्रियात्मक रूप से। और जब प्रत्यक्ष करने से उसको मिलता क्या है, उपलब्धि विरजः, तब वो रज से रहित होता है। रज कहते हैं मल को, दोष को, जितने भी दोष होते हैं उन सब को रज कहते हैं। और फिर कहा विरजा, वो रज रहित अर्थात मल रहित, दोषों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म प्राप्तः, ब्रह्म को प्राप्त होकर के विरजः, वो शुद्ध पवित्र हो जाता है, मल रहित होता है, इसलिए कहा विरजः अभूत, वो मल रहित हो गया। फिर कहते हैं यह अपि एवं अन्यः, जो कोई भी, यह अपि अन्यः एवं, यह जो कोई भी, अन्य दूसरा व्यक्ति, इसी प्रकार से जैसे नचिकेता ने उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके मल रहित हो गया, दोषों से मुक्त हो गया है, एवं इसी प्रकार से यह अन्य जो कोई भी दूसरा, विद, विद का मतलब ऐसा ही जान ले, किसको, अध्यात्मम, इस अध्यात्म विद्या को। यह अन्य अपि एवं, जो कोई भी भिन्न व्यक्ति, अध्यात्मम एवं विद, इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार जान ले जिस प्रकार नचिकेता ने जाना, तो वो भी विमृत्यु हो, वो भी मृत्यु को जीत लेता है। विमृत्यु का मतलब है वो भी मृत्यु रहित हो जाता है, यानी वो भी अमर हो जाता है। जिस प्रकार नचिकेता ने इस योग विद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया और वो विरजा हो गया है, मल रहित, दोषों से मुक्त हो गया है ब्रह्म को प्राप्त होकर के, ठीक इसी प्रकार जो कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति, इसी प्रकार एवं इसी प्रकार अध्यात्मम, इस अध्यात्म रूपी विद्या को विद जान ले, वैसा ही जैसा नचिकेता ने जाना, तो विमृत्यु, वो भी मृत्यु रहित हो जाता है, यानी मृत्यु को जीत लेता है, अमर हो जाता है, वो भी विरजा बन जाता है, ऐसा ये श्लोक कहना चाहता है। तो आपकी जो उपनिषद है, कठोपनिषद, वो पूरी हो गई है। अब आगे जो उपनिषद पढ़ाएंगे वो प्रारंभ से पढ़ाएंगे। अब प्रारंभ से, ये तो बीच में से पढ़ा दिया था आपको, अब कल से हम ईशोपनिषद प्रारंभ करेंगे। ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसा क्रम आएगा। तो आपके जो प्रश्न आए हुए हैं, मैं प्रश्न पर पहले चर्चा कर लेता हूं। एक प्रश्न है श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, श्रद्धा जो शब्द है उसमें दो पद हैं, एक श्रत है और एक धा है। श्रत का अर्थ होता है सत्य, श्रत इति सत्यम, धा इति धार्यते, जो सत्य को धारण किया जाता है उसको श्रद्धा कहते हैं। जिसके जीवन में सत्य धृत है, यानी जो सत्य को धारण कर लेता उसको श्रद्धा कहते हैं। इसी को ऋतम भरा भी कहते हैं। ऋतम का अर्थ भी सत्य होता है और भरा का मतलब धारण करना। ऋतम बिभर्ति इति ऋतम भरा, ये योग में बताया गया। ऋतम बिभर्ति इति ऋतम भरा, जो ऋत को यानी सत्य को जो धारण करता है उसको ऋतंभरा कहते हैं, और उसको ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। और उसी प्रज्ञा को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया है उसके जीवन में श्रद्धा रहती है, बाकी के जीवन में अश्रद्धा रहती है। इसलिए वेद मंत्र कहता है परमात्मा ने दो चीजें बनाई, एक श्रद्धा और एक अश्रद्धा, और आत्मा हमेशा श्रद्धा में ही रुचि रखता है और अश्रद्धा में अरुचि रखता है। पर उसकी अविद्या ऐसी रहती है, वो अविद्या के कारण से वो श्रद्धा को त्याग करके अश्रद्धा में झुक जाता है। तो श्रद्ध का अर्थ सत्य है, धा का अर्थ धारण करना है। तो जिसके जीवन में सत्य धारण की हुई होती है उसी में श्रद्धा बसती है, और उसी श्रद्धा से ही ईश्वर प्राप्त होता है। इसलिए कहा वेद ने श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से ही सत्य को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, आज आपने कहा कि बुद्धि, मन और इंद्रियां आत्मा के ही प्रेरणा से कार्य करती हैं। जब चोर चोरी करता है तो वह आत्मा के प्रेरणा से ही करता है,
ऐसा है क्या? तो आत्मा शुद्ध पवित्र कैसे हुआ? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, जब आत्मा शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है तो चोर जब चोरी करता है तो वो चोरी की भावना कहाँ से आई? आत्मा से ही है। आत्मा ही प्रेरणा करता है स्वयं चोरी करने के लिए, तो फिर वो शुद्ध कैसे हुआ? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसी से साथ जुड़ा हुआ है, कोई बुरा कार्य करने से पहले भी हमें एक आवाज़ सुनते हैं कि ये सही नहीं है, ये भी आत्मा ही करती है क्या? ये दूसरा प्रश्न है। क्या आत्मा बुरा करने को प्रेरणा देता है और फिर बुरा न करने को भी प्रेरणा करता है? तो ये दोनों विरोधी बात कैसे? तो तीनों का उत्तर मैं दे देता हूँ। देखिए, यद्यपि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है, उसके अंदर कोई मल नहीं है, लेकिन जब शरीर के साथ जुड़ता है, इंद्रियों मन के साथ जुड़ता है आत्मा, तब अविद्या उत्पन्न होती है उसके अंदर, और उसकी अल्पज्यता कारण बनती है अविद्या को उत्पन्न होने में। ये जितनी भी अविद्या हमारे जीवन में है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अल्पज्यता। आत्मा का स्वभाव है अल्पज्यता। अल्पज्यता कहते हैं कम जानकार, कम जानने वाला, बहुत थोड़ा जानता है। तो उस कम जानने के कारण से, अल्पज्यता के कारण से, वो शरीर मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके जिन जिन वस्तुओं को देखता है, जड़ या चेतनों को, तो वो अविद्या से ग्रस्त हो जाता है। जैसे अविद्या उसके अंदर आ जाती है मन में, वो भी मन में आ जाती है। अब आत्मा हमेशा मन के सामने बैठता है, यानी मन के सामने रहता है। जैसे स्क्रीन के सामने हम लोग बैठते हैं, सेंसेक्स का काम करने वाले स्क्रीन को देखते हैं और उंगलियां उस पर कीबोर्ड पर रहती हैं, तो ऐसे ही आत्मा हमेशा मन के सामने रहता है। तो मन में जो अविद्या आई है, उस अविद्या से प्रभावित होकर के आत्मा गलत कामों के लिए प्रेरित करता है मन इंद्रियों को। और जब मन के अंदर विद्या को हम लोग भर ले, तो विद्या से प्रेरित होकर के अच्छे कर्मों को करने के लिए हम प्रेरित करेंगे, साधनों को। तो आत्मा मन इंद्रियों और शरीर को जो प्रेरित करता है, वो अविद्या से युक्त होकर के और विद्या से युक्त होकर के अच्छे के लिए भी प्रेरित करेगा। ये हमको बनाना होगा। दूसरी बात है, कोई भी बुरा कर्म, फिर आत्मा मन को कुछ आदेश नहीं देता। मैं यही तो बता रहा हूं, शरीर और इंद्रियों आदेश तो दे ही रहा है ना। अच्छा करने के लिए आदेश तब देगा जब वो विद्या से युक्त होगा, और बुरा करने के लिए आदेश तब देगा जब अविद्या से ग्रस्त होगा। ऐसा है। कोई भी बुरा कार्य करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, गलत है, मत किया करो। ये आवाज आत्मा स्वयं नहीं देता, ये परमात्मा की ओर से है। परमात्मा संकेत कर। आतंकवादी को अविद्या के कारण आता है कि उसे मार। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। जब आपको बोलना है तो पहले आपको पूछना है कि जी मैं पूछना चाहता हूँ, तो व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ जी, तो जब कोई भी बुरा कर्म करने के लिए वो चेष्टा करने लगता है, तो अंदर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वो स्वयं नहीं करता है, वो ईश्वर की ओर से होता है। जैसे बाहर हम लोग डरते हैं माता से, पिता से, बड़े लोगों से, न्यायाधीश से, राजा से, सेना से, पुलिस से, जैसे हम लोग डरते हैं, नियम करने वाले जो नियंता लोग बाहर के लोग होते हैं, उनसे जैसे हम डरते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोई नहीं है हमारे सामने और अकेले हैं, फिर हम गलत करना चाहते हैं, तब अंदर से जो भय उत्पन्न होता है वो ईश्वर की ओर से होता है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, और वो वास्तव में होता ही है ऐसा। और जब अच्छा काम करना चाहते हैं तो अंदर से उत्साह और उमंग और प्रसन्नता, ये सब उत्पन्न होते हैं, वो भी ईश्वर की ओर से। ऐसे समझना चाहिए। और अगली बात है कि एक ओर से बुरा कर्म करने के लिए भी प्रेरणा और एक ओर से अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा, ये दो विरोधी बात अब नहीं रह जाती है। क्योंकि स्वयं अगर करेगा तो विरोधी भाव रहेंगे, लेकिन स्वयं नहीं कर रहा है। अच्छे के लिए उत्साहित होना, उमंगित होना और प्रसन्न रहना, ये खुद की ओर से नहीं, ईश्वर की ओर से है।
और बुरे कर्म करने में भय, शंका, लज्जा जो उत्पन्न हो रही है और ना करने की प्रेरणा अंदर से मिल रही है वो ईश्वर की ओर से, इसलिए ये विरोधी बात नहीं है यहाँ पर। और अब बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे थे, कौन बोल रहे थे? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कल जिन्होंने प्रश्न किया था, मेरा प्रश्न यह था कि हम आत्मा को शुद्ध और मुक्त कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब आत्मा मनुष्य के शरीर में आती है तो अपने साथ सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आती है, फिर बहुत परिश्रम और बहुत जन्मों के बाद वह दोनों से अलग होकर मोक्ष में जाती है। फिर जब मोक्ष से वापस आती है तो यह दोनों शरीर उसके साथ आते हैं। फिर हम आत्मा को शुद्ध और मुक्त कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वह हमेशा बंधन में रहती है। तो ऐसा नहीं है। पहली बात है, आत्मा अपने आप में शुद्ध, निर्मल, पवित्र है। और जैसा कि मैंने कहा था, अल्पज्यता के कारण से जब शरीर के साथ हम जुड़ जाते हैं तब हम स्वयं अपनी अल्पज्यता से अविद्या को उत्पन्न करते हैं। तब अविद्या से बहुत सारे कर्म हम करते हैं, और जब उस अविद्या को रोक करके जब मुक्ति में जाते हैं, तो मुक्ति में जब आत्मा जाता है तब ये सूक्ष्म शरीर साथ नहीं जाता है। जैसे स्थूल शरीर यहीं जल करके राख हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को परमात्मा अपने कारण में विलीन कर देता है, यानी इसी संसार में वो रह जाता है। वो सूक्ष्म शरीर वो भी ब्लास्ट हो जाता है, अर्थात वो अपने कारणों में मिल जाता है, यानी परमात्मा उनको कारणों में पहुंचा देता है। साथ में सूक्ष्म शरीर को नहीं भेजता है। अकेला आत्मा अलोन अकेला ही जाता है, केवल होकर के जाता है। और जब लौट के आता है तो भी अकेले ही आता है। और जैसे लौट के शरीर के साथ जुड़ेगा तब ये सब वापस नए बना करके देगा, पुराने को नहीं जोड़ता है। नए बना करके, बिल्कुल शरीर भी नया होगा, सूक्ष्म शरीर भी नया रहेगा, ऐसा समझना है। ऐसा ही नियम है शास्त्रों में। अगला एक प्रश्न आया है। हाँ जी स्वामी जी। जब ये मुक्त आत्मा वापस आता है मुक्ति से जी, तो जो उसके पहले के कर्म है, जो कहते हैं कि कर्म कभी भी समाप्त नहीं होते, तो उनको कैसे भोगता है? वो तो सूक्ष्म शरीर तो नष्ट हो जाता है। हाँ, फिर वो नए में क्या वो व्यवस्था बनी रहती है, उसके कर्म बने रहते हैं? हाँ, आपका प्रश्न समझ लिया मैंने। देखिए, ऐसा होता है, कर्म जिसको हम कहते हैं वो क्रिया होती है। कर्म का मतलब क्रिया। क्रिया तो जब करते हैं तभी समाप्त हो जाती है क्रिया, पर उस क्रिया से एक छाप पड़ता है मन के अंदर। उस छाप को प्रारब्ध कहते हैं हम लोग, उसको कर्म संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब ही छाप होता है। तो वो जो कर्म का जो छाप पड़ता है मन पर, वो ईश्वर के ज्ञान में भी रहता है और मन पर भी रहता है। मतलब ईश्वर को तो पता है, ऐसा वो सर्वज्ञ है। तो जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं, उस कर्मों को काउंट भी करेगा ना परमात्मा, इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो ईश्वर के ज्ञान में भी रहता है वो, और हमारे मन में भी रहता है। जब हम मुक्ति में जाते हैं तो मन समाप्त हो गए यहाँ पर, तो वो सब कुछ नहीं रहेगा, मन समाप्त हो गया। लेकिन ईश्वर के ज्ञान में तो है। तो ईश्वर के ज्ञान में जो उसके कर्म हैं वो वापस उसके साथ जोड़ता है जब शरीर के साथ आता है। ऐसे समझना है जी। धन्यवाद स्वामी। एक प्रश्न है कि 5 तन्मात्राओं का क्या कार्य है? दोबारा होता है, म्यूट करके रखिए। हाँ जी। एक प्रश्न है, 5 तन्मात्राओं का क्या कार्य होता है, उसका हमारे जीवन में क्या योगदान है? एक प्रश्न आया है। जैसे सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। एक बुद्धि महतत्व, एक अहंकार, एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, ऐसे 18 तत्व होते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का काम आपको पता है, कर्मेंद्रियों का भी काम पता है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, म्यूट रखिए हमेशा। हाँ जी। तो तन्मात्राओं का क्या काम है शरीर के अंदर, ये एक प्रश्न है। ओम स्वामी जी। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मेरे को किसने म्यूट किया? नहीं, मेरा म्यूट नहीं है।
आ रही है स्वामी जी, आवाज आ रही है, इनका ही एंगल आवाज आ रही है। जी हाँ, मेरी आवाज सबको आ रही है, तो आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा। हाँ जी, तो तन्मात्राओं का एक बहुत बड़ा काम है शरीर को धारण करने का। वो स्थिति स्थापक होते हैं, यानी आप बैठे हैं तो बिठा के रखते हैं, खड़े हैं तो खड़ा रखते हैं, चलते हैं तो चलाते रखते हैं, नीचे गिरने नहीं देते हैं। तो तन्मात्राओं का एक बहुत बड़ा काम है शरीर को धारण करने का। वैसे तो इंद्रियां भी धारण कर रही हैं, मन भी धारण कर रहा है, बाकी सब धारण कर रहे हैं, लेकिन उनका वो मुख्य काम नहीं है। मन के अपने मुख्य काम है, इंद्रियों के अपने मुख्य काम है, सबके अपने अपने मुख्य काम होते हैं। गौण काम तो सबके होते हैं, लेकिन तन्मात्राओं का जो मुख्य काम है शरीर को धारण करना, बस यही उनका मुख्य काम है। तो शरीर को धारण करने का काम करती हैं ये तन्मात्राएं, ऐसे समझ लीजिएगा। तो मेरे पास जो प्रश्न आए हैं वो पूरे। ये जो तन्मात्राओं का अभी आप बता रहे हैं कि इनको धारण करके रखते हैं, तो ये क्या इंद्रियों का रॉ मटेरियल है या क्या, मतलब किस तरीके से धारण है? देखिए, आपको पाठ को ठीक से सुनना है और उसको जब दोबारा आप सुनेंगे तो ध्यान से सुन लेना है। तो तन्मात्राओं का कारण अहंकार है, अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, अहंकार से ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं और अहंकार से मन उत्पन्न होता है। तो तन्मात्राओं का जो कारण है वो अहंकार है, अहंकार रॉ मटेरियल है तन्मात्राओं का। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? जी जी। और एक मूंज का अर्थ क्या है? अब मूंज का अर्थ तो आपके घर में कभी ये बारदानी के आते हैं जिसमें चावल चीनी ऐसे बोरियां होती है ना, जी, वो बोरियां जिससे बनता है ना उसको मूंज कहते हैं। अच्छा, जी जी, हाँ जी स्वामी जी, बोलिए। स्वामी जी, जो ये पंच तन्मात्राएं हैं ये शरीर को धारण करती है, और पंच महाभूत से फिर इसको कैसे अलग करेंगे? शरीर को धारण करने का काम क्या पंच महाभूतों का नहीं होता? नहीं, पंचमहाभूत तो शरीर के कारण बन गए। जैसे शरीर तो बन के तैयार हो गया, अब उसको स्थित रखना, खड़ा रखना है, बिठा के रखना, चलाते रखना, ये काम पंचमहाभूत नहीं कर रहे हैं। पंचमहाभूतों का केवल एक काम है शरीर बना करके देना। और तन्मात्राएं जो है वो शरीर में रह करके करेंगे क्या? अगर मान लीजिएगा शरीर में तो कुछ चीज़ों को रख दिया भगवान ने और उसका कोई काम धंधा है ही नहीं है, तो रखे क्यों? तो ऐसा नहीं है, परमात्मा का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। तो तन्मात्राएं शरीर में रह करके वो शरीर को धारण करती हैं, ऐसे ही समझ लीजिएगा जी। और किसी का प्रश्न? हाँ जी, पूछिए, आपके पास समय है अभी। धारण करना मतलब शरीर को चलाना, फिराना, बिठाना, सुलाना, ये सब है क्या? नहीं, मैंने कहा जैसे आप बैठे हैं तो आप बैठे रहते ना, गिरते नहीं ना, क्यों नहीं गिर रहे हैं आप? तो गिरने नहीं देंगी तन्मात्राएं, बिठा के रखेंगी। जब आप खड़े रहते हैं तो खड़ा रखेंगे, अब चलते हैं तो चलाते रखेंगे, ये काम है धारण करने का मतलब ऐसा। स्वामी जी शरीर को बैलेंस करती हैं। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे दूसरे, पहले एक व्यक्ति का पूरा हो जाए फिर दूसरे। हाँ जी स्वामी जी, जैसे ये टेररिस्ट वगैरह जो एक कुकर्म करते हैं, किसी को मारते हैं, तो इनको जो अंदर से प्रेरणा हो रही होती है, ये सब क्या चीजें हैं? नहीं, आपने दूसरा एक प्रश्न के बीच में दूसरा प्रश्न ले आए। पहले जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनका हो गया समाधान? हाँ जी, आप ही पूछ रहे थे? जी स्वामी जी। अच्छा, ठीक है। तो अब इसी पर दूसरे कोई बोल रहे थे, पहले उनकी बात सुनते हैं। हाँ, कौन बोल रहे थे जी? जी मैं बोल रही थी। जी स्वामी जी, ये धारण करना मतलब आप कह रहे थे कि बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, गिरते नहीं है, तो मतलब बैलेंस करके रखती हैं तन्मात्राएं। हाँ जी, हाँ जी, शरीर को। जी जी। नमस्ते स्वामी जी। शरीर का धारण अगर हम दूसरे प्लेनेट में जाएंगे तो कैसे होगा? दूसरे प्लैनेट में जाएंगे तो अब वहाँ का तो अभी एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है। वहाँ पर भी वहाँ के जो स्थितियाँ जो होंगी उसके हिसाब से फिर वो होता होगा, क्योंकि जैसे थोड़ा हम अलग अलग होगा। हाँ जी,
जब आपका म्यूट हो गया। हाँ, कोई मेरे को म्यूट कर दिया। स्वामी जी म्यूट कर दिया किसी ने आपका। हाँ, खोल दिया मैंने। तो देखिए, जब स्पेस में थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर ग्रेविटी इतनी नहीं होती है, तो आकाश में हम लटकते रहते हैं, इधर उधर डुलते रहते हैं। वो तो बाहर के फोर्सेस के कारण से वो ऐसा हो रहा है। तो बाहर का ऐसे फोर्स कोई नहीं लग रहा हमारे बॉडी के ऊपर, तब ये इसका कार्य हमको दिखेगा। अब किसी ने बहुत बलपूर्वक बाहर के फोर्स से हमको उठा रहा हो, तो अब कैसे होगा वहाँ पर? तो इसलिए जब स्पेस में एक ग्रेविटी से तब ऊपर चले जाते हैं, उस स्थिति में फिर वो तन्मात्राएं अपनी शक्ति उनके पास इतनी नहीं है कि उसको खड़ा कर रखेंगे, वो काम नहीं करेंगे। जैसे एक सीमा तक आंखें देख सकती हैं, अब बहुत ज़्यादा प्रकाश आप मेरे आंखों के सामने ले आओगे, मेरी आंखें काम नहीं करेंगी। या सूर्य को डायरेक्ट 12 बजे 1 बजे जब सूर्य को डायरेक्ट आप देखो तो देख नहीं पाएंगे। यानी एक फ्रीक्वेंसी है हर साधन का, उतने में अगर है तो काम करेंगे, उससे जब ऊपर चला जाएगा तो काम नहीं करेंगे। ऐसा समझना चाहिए। स्वामी जी पहले रुकिए, शांति रखिएगा। हाँ जी, श्वेता जी स्पष्ट हो गया? हाँ जी। अब दूसरे कोई बीच में बोल रहे थे, हाँ वो बोले पहले। हाँ जी बोलिए। मारते हैं दूसरे को, तो ये क्या उनके अंदर से भय शंका लज्जा उत्पन्न नहीं हो रही है किस कारण से? हाँ ऐसा है, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप 4 बजे का अलार्म रख करके आप सोते हैं, सुबह 4 बजे उठना है। वैसे आप रोज, मान लो एक उदाहरण दे रहा हूँ, उठते नहीं है, लेकिन 4 बजे का, जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, हमको पढ़ाई करनी है, 4 बजे का अलार्म रखते हैं, और जब सुबह होता है 4 बजे घंटी बजती है तो उठते नहीं है, अलार्म बज रहा होता है तो उसको बंद कर देते, फिर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर, फिर अगले दिन जो है ना, ऐसा करते करते ऐसा समय आता है वो बज भी रहा होता है अलार्म और ये उठते भी नहीं है, सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब ढीठ बनता है व्यक्ति, तो जो प्रेरणा अंदर से आतंकवादी के अंदर आज भी आ रही है वो प्रेरणा, लेकिन वो ढीठ बन करके उस प्रेरणा को तवज्जो नहीं देता, उसको सुनता नहीं है, फिर गलत कर बैठता है। जैसे बच्चा जो है अलार्म रोज लगा करके इतना ढीठ बन जाता है, रात को रोज संकल्प करता है और सुबह ढीठ बन जाता है, वो अलार्म भी बजती रहती है और वो उठता भी नहीं है। ठीक ऐसे ही आतंकवादी का है, समझ लीजिएगा। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी बोलिए प्रहलाद जी। हाँ प्रहलाद जी बहुत समय साथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि ईश्वर ने हमारे अगले जन्म की याददाश्त नहीं रखी है, लेकिन कोई किस्सा सुनने में आते हैं बच्चों का अपना अगले जन्म का बात उसको पता होता है, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, वो इंजेक्शन देके उसको पास्ट में ले जाते हैं और वो सब बोलने लगता है, तो ये क्या है? हाँ ये ऐसा होता है, ये रेयर में होता है, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। और पिछले जन्म का याद ना आना ही हमारे लिए बेटर है, अच्छा ऑप्शन है। इस जन्म के ही हम याद रख कर के परेशान होते हैं, और पिछले का भी आ जाए तो मुसीबत है। इसलिए परमात्मा ने अच्छी व्यवस्था की है। हाँ ठीक है। हाँ रजनीश जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी। मेरा एक प्रश्न था, जैसे प्रलय काल में सृष्टि है, तो जितनी भी सृष्टियां हैं पूरी, जो और भी प्लेनेट होंगे, मतलब जहाँ जीवन है, वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं सारे उसमें। हाँ जी, जब प्रलय का मतलब है पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं बचता। अच्छा, कहीं और भी जहाँ जीवन है वो सब खत्म हो जाएगा। मैंने बोला ना, पूरी सृष्टि का मतलब अब जहाँ वहाँ कुछ नहीं बचता है ना, पूरी सृष्टि समाप्त होती है। हाँ जी। और उसके बाद जब हम जैसे जिसके कर्म थे उसी हिसाब से फिर दोबारा जैसे जन्म होगा, तो वैसे ही जो संस्कार कर्म उन्हीं के हिसाब से जीवन मिलेगा सबको। हाँ जी, जब सृष्टि समाप्त होती है तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां वो भी समाप्त हो जाती हैं। फिर नया बना करके ईश्वर के ज्ञान में जो हमारे कर्म है वो सब है ईश्वर के ज्ञान में, फिर वो जोड़ करके दे देता है। हाँ अल्पना जी कुछ बोल रही हैं। हाँ जी नमस्कार स्वामी जी। हाँ पहले अल्पना जी को बोलने दीजिएगा। हाँ जी। स्वामी जी, जो ये सूक्ष्म शरीर में जो तन मात्राएं जाती हैं,
तो वहाँ पर ये चीज़ कैसे घटेगी, जो बिठाना वगैरह के जो संस्कार, ये तन्मात्रा उसमें कैसे लगेगा? दूसरे लोग म्यूट करके रखिएगा। हाँ जी, देखिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि जब शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राएं भी रहती है, तो वहाँ क्या रोल रहता तन्मात्राओं का, ये प्रश्न है? नहीं, वहाँ सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं करता है ना। सूक्ष्म शरीर कार्यान्वित तभी होता है जब स्थूल शरीर मिलता है। स्थूल शरीर जब नहीं रहता है तो सूक्ष्म शरीर बस पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं काम करता है जी। अब तमन्ना जी बोलिए, आपका हो गया? अल्पना जी। स्वामी जी, अलग क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। जैसे एक बार इस तरीके का जिक्र आ रहा था कि हमें संध्या करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, जैसे 1 घंटा या 2 घंटा हमें समय देना चाहिए, तो उसमें जप भी करना चाहिए। तो जप के बारे में मैं जानना चाह रही थी कि क्या जप करना चाहिए, ओम का, गायत्री मंत्र का, कुछ लोग त्रिकम का कहते हैं, तो ये क्या अलग अलग किस तरीके से जप करना चाहिए हमें? जी गृहस्थी है जैसे, जी, किस तरीके का जप होना चाहिए? पहली बात तो यह है कि संध्या और ध्यान अलग अलग नहीं है। ध्यान को ही संध्या कहते हैं, संध्या को ही ध्यान कहते हैं, एक बात। तो संध्या में पर्टिकुलर जिन मंत्रों से हम करते हैं, जैसे शन्नो देवी रविष्टिया से लेकर के नमः शंभवाय तक जो मंत्र हैं, इनको संध्या बोलते हैं, तो वो ध्यान ही है, क्योंकि वह निश्चित मंत्र हैं, ऋषि ने बताया है। अगर उन मंत्रों के अलावा कोई दूसरे मंत्र को लेकर के फिर हम करते हैं, उसको संध्या भी कहो और उसको ध्यान भी कहो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ध्यान कहना और संध्या कहना एक ही बात है, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग है। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि कोई त्रयंबकम का करने के लिए कहते हैं, कोई किसी मंत्र का कहते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से मंत्र से आपका मन बहुत अच्छा लग रहा है, एकाग्र हो रहा है, उस मंत्र से करिएगा। मंत्र अपने आप में कोई स्पेशल नहीं होता है, मंत्र सारे स्पेशल होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट से हैं मंत्रों के। तो मुख्य बात है कौन से मंत्र से आपका मन ज़्यादा एकाग्र होता है, उस मंत्र को लेकर के आप कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि एक नियम बनाया हुआ है कि संध्या करने का, तो संध्या में जो मंत्र निश्चित है उन मंत्रों से तो संध्या करनी ही करनी है। उसके अतिरिक्त यदि आपके पास समय है तो और मंत्रों से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब घर पे हम रहते, घर का अपना रूल होता है, नियम होता है, उसका पालन सबको आपको करना पड़ता है। तो एक संविधान बनाया गया है, उस संविधान को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, वो अनुशासन है। उस दृष्टि से उस संध्या को लेकर के भी हमें चलना है, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपको उनके अतिरिक्त भी मंत्रों से करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को संध्या नहीं आती है तो उसको याद कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, वो बाकी दूसरी बातें हैं। हाँ जी। तो ओम स्वामी जी। जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने 3-4 दिन पहले बोला था कि हमें कम से कम 2 घंटे तक परमात्मा के ध्यान में करना चाहिए काम वगैरह। जैसे हम लोग ये पठन पाठन कर रहे हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो ये किस श्रेणी में आएगा? हाँ, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आया। और उपासना भक्ति के अंतर्गत तो जो बैठ करके आंख बंद करके बिल्कुल शरीर को स्थिर करके आसन लगा करके जब करते हैं वो अलग समय है, वो उसके लिए 2 घंटे की बात हुई है। उसके अतिरिक्त ये पढ़ने आदि में, ये स्वाध्याय में आता है, वो ब्रह्मयज्ञ में आता है। स्वाध्याय उसमें गिनती में नहीं आएगा जो 2 घंटे आपने? नहीं, मतलब स्वाध्याय तो अलग प्रकार से होता है। जो स्वामी दयानंद ने जो लिखा है कि सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अथवा 1 घंटा, दोनों में से आप 2 जगह पर मिलता है स्वामी जी के प्रमाण। एक जगह 1 घंटे का भी आता है, एक जगह 2 घंटे का। यदि 2 घंटे का अगर आप लेकर के चलते, वो केवल ध्यान के लिए बात कही जा रही है, संध्या ध्यान के लिए कही गई है, उपासना के लिए कही है, वो अलग समय है। उसके अतिरिक्त स्वाध्याय में आप समय लगा सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अल्पना जी कुछ और बोल रही थी। हाँ स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि सूक्ष्म शरीर में जो सारी चीजें हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, इन सब
ना कुछ होने का। आपकी आवाज दब गई, फिर बताइए। ये सब इन सब का कुछ पर्पस है ना? हाँ जी, ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ कैरी होता है। जी जी जी। तो स्वामी जी फिर ये इसमें मन का तो ये हो गया कि उसमें जो भी हमें संस्कार वगैरह है वो जाएंगे, तो बाकी सबका पर्पस थोड़ा सा समझना चाहिए। हाँ, आप जो पूछना चाह रहे हैं, देखिए जब हमारे शरीर में ये 18 तत्व हैं तो 18 तत्व काम करते हैं। इंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करने का काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं, मन जो है मनन करने का, चिंतन करने का और संस्कार आदियों को अपने अंदर स्टोर करने का काम कर रहा है, और अहंकार आत्मा की अनुभूति में लगा हुआ है, और बुद्धि जो है महतत्व वो निर्णय देने में लगा हुआ है। तो शरीर में रहते हुए सारे एक्टिव रहेंगे, और जब वो शरीर छोड़ने के बाद जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर, 18 तत्व वाला सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है, पर वहां आत्मा के साथ रहता है केवल, वो कुछ नहीं कर सकता। 18 तत्व जो है ना, बिल्कुल जैसे कोमा में जैसे रहते हैं ना आदमी, ऐसे ही रहेंगे वहां पर आत्मा के साथ। आत्मा भी जड़वत रहता है और ये सूक्ष्म शरीर भी जड़वत रहता है, और उसके साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके अगले शरीर में जब जाएगा तो वो वही 18 तत्व जाएंगे और वही वहां जाकर के काम करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति